हेलो दोस्तों, मैं निवेदिता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल घोंसले सीन पर एक नई कहानी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आज की कहानी मेरी आप बीती है। कहानी कसाड़ी घाट की है जो मुंबई नासिक हाईवे पर स्थित है। हाईवे मतलब वो चौड़ी और लंबी सड़क जो दो शहरों को लंबी दूरी तय करके एक दूसरे से जोड़ती है। हाईवेज पर दिन के वक्त तो फिर भी कुछ गाड़ियाँ चलती दिखती हैं, मगर रात होते ही लोगों का आना जाना लगभग रुक जाता है। इन हाईवेज पर कई सारी किस्से कहानियाँ होती हैं जो हमेशा के लिए वहीं रह जाती हैं, लेकिन जब भी कोई इन हाईवेज से देर रात गुजरता है तो अक्सर उस कहानी से उसे रूबरू होना पड़ता है। रात के लगभग 8 बजे थे। हाईवे एकदम सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर मैं सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। वहाँ से गुज़रने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुक रही थी, बल्कि मुझे देखकर एकदम से मेरे पास से तेज़ी से गुज़र रही थी। शिट यार, ये गाड़ी भी अचानक पता नहीं कैसे ख़राब हो गई। अब इतनी रात में किससे मदद मांगूं? कमबख्त नेटवर्क भी गायब है, मैंने अपने आप से कहा। इतने में एक कार आखिर वहाँ आकर रुकी। मैंने उस कार की ड्राइविंग सीट की तरफ आकर खिड़की पर झुकते हुए कहा, एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे? उस कार में 2 सवारी बैठी थी, एक आदमी जो ड्राइव कर रहा था और एक औरत जो उसके बगल में बैठी थी। उन्होंने मुझे पीछे बैठ जाने के लिए कहा। रास्ते में मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दिया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया जो मुझे देखकर आप लोगों ने कार रोक ली और मुझे लिफ्ट देने के लिए राज़ी हो गए। एक्चुअली मैं पिछले 1 घंटे से वहाँ खड़ी मदद मांग रही थी, मगर कोई रुका ही नहीं। 1-2 गाड़ियाँ गुजरी वहाँ से, मगर किसी ने भी मुझे देखकर लिफ्ट देने के लिए गाड़ी नहीं रोकी। अच्छा हुआ आप लोगों ने कार रोक दी, वरना शायद आज रात इसी हाईवे पर गुजारनी पड़ती। दरअसल हाईवे में कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता है ना, खासकर तब जब कोई सफ़ेद पोशाक में हो। लोग भूत समझ लेते हैं, मैंने हंसते हुए कहा। मैंने एक सफ़ेद रंग का टी शर्ट और उस पर एक सफ़ेद रंग का जैकेट पहन रखा था। हम देते हैं लिफ्ट। वैसे भी भूत केवल सफ़ेद कपड़ों में ही रहते हैं, ये किसने कहा? मैं नहीं मानती। भूत कहीं भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। आगे बैठी हुई महिला अपनी कार के फ्रंट मिरर में से मुझे देखते हुए बोली। मेरी मुस्कान थोड़ी सी सिमट गई। मेरा मतलब है हम सब में एक भूत है, वो महिला हंसते हुए बोली। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। ओह, बाय द वे, मेरा नाम प्रिया है, मैं नासिक की रहने वाली हूँ। प्रिया, अच्छा नाम है। बहुत पहले एक गर्लफ्रेंड थी मेरी इसी नाम की, ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बहुत मजाकिया है। मेरा नाम कल्याणी है और ये मेरे पति कमलेश हैं। उस महिला ने भी अपना तारुफ किया। ज़ुबान से एक दूसरे को हाय हेलो किया। प्रिया, आप इस वक्त कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? कल्याणी ने पूछा। मैं एक्चुअली एक पार्टी में गई थी और बस वहीं से लौट रही हूँ, मैंने जवाब दिया। ओह, आप पार्टी एनिमल हो। हाँ, मुझे पार्टी करना
और पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, हम भी एनिमल्स हैं। कमलेश ने कहा। इस पर कल्याणी ने कहा, इनका मतलब पार्टी एनिमल्स। हम लोग भी काफ़ी पार्टीज एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट हम भी पार्टी से ही लौट रहे हैं। वैसे आप करती क्या हैं? कमलेश ने शीशे में देखते हुए मुझसे पूछा। मैं फ़िलहाल फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ, लेकिन मुझे मॉडलिंग भी करनी है लाइफ में, मैंने जवाब दिया। आपको देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर आप कोई एक्ट्रेस या मॉडल हो, इसीलिए तो मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई आपको लिफ्ट देने के लिए। यू आर ब्यूटीफुल, कमलेश ने छेड़ते हुए कहा। ओ कमलेश, अब बस भी करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अपनी बीवी के साथ बैठे हो और दूसरों की तारीफ करते हो। मैंने बताया ना प्रिया, मेरे ये थोड़े से मस्तीखोर हैं, कल्याणी ने कहा। सॉरी डियर, सॉरी, कमलेश ने कल्याणी को प्यार से कहा। सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करूंगा अब से। और फिर हम तीनों हंस पड़े। आप लोगों की लव मैरिज है? मैंने दोनों से पूछा। यस, हमारी लव मैरिज हुई है और हाल ही में हमने शादी की है, बस 2 महीने ही हुए हैं, कल्याणी ने खुशी भरे एहसास के साथ कहा। बहुत खुशी की बात है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन खुशियों को ग्रहण लगते देर कहाँ लगती है। कब, कहाँ, कैसे, क्या हो जाए, कोई नहीं जानता, कल्याणी ने बहुत गंभीरता से कहा। कल्याणी की बात और आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और ही कहना चाहती थी। मैंने पूछा, और आप क्या करते हैं मिस्टर कमलेश? मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। लकड़ियों का एक कारखाना है, लकड़ी बेचता हूँ, पैसे कमाता हूँ और अपनी बीवी के हाथ का खाता हूँ। उसकी लिखी कहानियाँ सुनता हूँ और अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, कमलेश ने हंसते हुए कहा। इस पर कल्याणी शर्मा गई। आप भी ना हद करते हैं बस। क्या आप कहानियाँ लिखती हैं? क्या आप राइटर हैं? मैंने कल्याणी की तरफ झुकते हुए उससे पूछा। कोई बड़ी लेखिका नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जी करता है तो लिख लेती हूँ, कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, मैंने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कल्याणी ने कहा। आजकल क्या लिख रही हो आप? मैंने पूछा। हॉरर, लाइक हॉन्टेड हाईवे, एक शॉर्ट कहानी लिख रही हूँ फिलहाल, कल्याणी बोली। ओह, आई लव हॉरर स्टोरीज, मुझे बहुत पसंद है, मैंने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अगर आपको एतराज़ ना हो तो प्लीज़ कहानी सुनाइए ना, सफ़र में मज़ा ही आ जाएगा, मैंने कहानी सुनाने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा। सफ़र तो चल ही रहा है, हर सफ़र की अपनी कहानी होती है। एक सफ़र ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। एक कहानी ख़त्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। ऊपर से हाईवे का सफ़र। कल्याणी की बातें बार बार मुझे अजीब महसूस करवा रही थी। मैं कुछ ज़्यादा सोचती। इतने में कमलेश ने कहा, हाँ कल्याणी, जब प्रिया जी इतने प्यार से कह रही हैं तो कम से कम मेरी खातिर तो इनका दिल मत तोड़ो, सुना दो एक कहानी। इस पर कल्याणी मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन प्रिया डरोगी तो नहीं? सुनसान हाईवे में हाईवे की एक शॉर्ट कहानी सुनना चाहोगी?
मुझे डर नहीं लगता। एक काम करो, ये लाइट भी बंद कर दो और भी मज़ा आएगा। मैंने खुद को हिम्मत वाली जताते हुए कहा। ठीक है, ध्यान से सुनना और बीच में रोकना मत, कल्याणी ने हिदायत दी। कार के अंदर की लाइट बुझा दी गई। बाहर पहले ही अंधेरा था, अब कार के भीतर भी अंधेरा हो गया। सुनसान हाईवे पर कार की फ्रंट लाइट की रोशनी हाईवे के अंधेरे को चीरते हुए चलने लगी और इधर कल्याणी ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी का शीर्षक है लिव ऑन द हॉन्टेड हाईवे। कभी कभी रास्तों में राही किसी कारण से अटक जाते हैं, उनकी ज़िंदगी की गाड़ी छूट जाती है। ऐसे में अक्सर वो रुके हुए मुसाफिर मंजिल तक जाने के लिए मांगते हैं सहारा, मांगते हैं ये। मगर उन राहियों का क्या जो किसी की मदद करने की खातिर खुद की ही राह से भटक जाते हैं और रास्तों में ही अटक जाते हैं। याद रखें, रास्तों में अक्सर अजनबियों को लिफ्ट देना या किसी से लिफ्ट लेना आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को हमेशा के लिए रास्ते पर ही फंसा सकता है, जिसकी फिर कोई मंजिल नहीं रह जाती, बस रह जाता है रास्ता। और लिफ्ट लेते या लिफ्ट देते मुसाफिर शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने हाल ही में शादी की थी, वो एक हाईवे से गुजर रहे थे। वो आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। दूर से ही देखकर कार में बैठी महिला ने अपने पति को कहा, हाईवे में ये इतनी रात को कौन लिफ्ट मांग रहा है? रोकना मत, पता नहीं कौन हो। अरे कैसी बात कर रही हो? कोई मुसीबत में हो सकता है, हमें रोकना चाहिए, उसके पति ने कहा। कार जैसे ही नज़दीक पहुंची तो एक लड़की धीरे धीरे कार की ड्राइविंग सीट की तरफ आई और कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? उन दोनों ने उसे गाड़ी में बैठने को कह दिया। वो पीछे बैठ गई। रास्ते भर वो खामोश रही। बीच में उन पति पत्नी ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की खामोश रही। इस पर उन्हें अजीब सा लगा कि ये लड़की न अपने बारे में कुछ कह रही है, न हमारी बातें सुन रही है और ना ही कोई जवाब दे रही है। इतने में अचानक कार के आगे एक अजीब सा जानवर पता नहीं कहाँ से आ गया। फ्रंट लाइट की रोशनी में वो नजर आ रहा था। एक काला सा जानवर, बिल्कुल किसी बिल्ली जैसा था, बस उसका आकार थोड़ा सा बड़ा था। रोशनी में उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। आदमी ने अपनी कार रोक दी। उन दोनों को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर वो जानवर चुपचाप वहाँ से निकल गया। जब उस आदमी ने दोबारा कार को चालू किया तो उसकी नज़रें ऊपर लगे मिरर पर अचानक चली गई और उसने देखा कि पीछे वो लड़की नहीं थी जिसको लिफ्ट दी थी। और फिर जब उसने मुड़कर देखा तो उस लड़की को पीछे न पाकर वो हैरान हो गया। उसकी पत्नी भी यह देखकर डर से कांपने लगी। उन्होंने तुरंत वहाँ से निकलना ज़रूरी समझा। कार चालू कर आदमी फुल स्पीड में गाड़ी को बढ़ाते हुए तेजी से चले जा रहा था। वो दोनों डरे हुए थे, इससे पहले कहीं कुछ बुरा न हो जाए। वो हाईवे पार कर लेना चाहते थे। अचानक सामने फिर से वही लड़की उनकी कार के आगे आ गई और उनकी कार के कांच में चिपक गई। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी सड़क के बाहर हो गई और किसी पेड़ में जाकर टकरा गई और तिरछी हो गई।
गाड़ी में बैठी महिला को बहुत चोट लगी और वो लगभग मर ही चुकी थी। वो आदमी अब भी जिंदा था। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से उठा और सड़क के पास मदद मांगने के लिए चला गया। उसने हाथ दिखाकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, मगर एक भी गाड़ी नहीं रुकी। आखिर में एक गाड़ी को रोकने के लिए वो सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, मगर वो गाड़ी भी तेज रफ्तार से चली आ रही थी और वो रुकी नहीं, बल्कि उस आदमी को कुचलते हुए निकल गई। आदमी खून से लथपथ सड़क पर गिरा था। बहुत ज़्यादा दर्द में था वो, फिर भी रेंगते हुए अपनी पत्नी के पास गया। उसने देखा उसकी पत्नी मर चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो भी वहीं अपनी पत्नी के पास लेटे लेटे मर गया। 7 दिन बाद रात के लगभग 8 बज रहे थे। हाईवे एकदम सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। वहाँ से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुक रही थी, बल्कि उस लड़की के पास से गाड़ियाँ एकदम तेज़ी से पार हो रही थी। उसी वक्त एक कार वहाँ से गुजर रही थी। उस लड़की को देख उन्होंने अपनी कार को रोक दिया। वो सफ़ेद लिबास वाली लड़की सामने आई और उसने कहा कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और उसे लिफ्ट चाहिए। इस पर अंदर बैठे पति पत्नी के जोड़े ने उसे अपनी कार में बैठने के लिए कह दिया। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा था ये कहानी सुनकर। थोड़ी सी उलझन महसूस कर रही थी मैं, लेकिन मैं खामोश रही। कल्याणी ने कहानी को जारी रखा। उस सफ़ेद पोशाक वाली लड़की ने अपना परिचय दिया और उस महिला और आदमी को धन्यवाद भी किया कार रोकने और लिफ्ट देने के लिए। रास्ते भर तीनों बातें करते रहे। वो लड़की काफ़ी बातूनी थी। बात करते करते जब उसे पता लगता है कि वो महिला एक लेखिका है, तो वो उस महिला से एक कहानी सुनाने की गुजारिश करती है ताकि सफ़र का मज़ा आ जाए। वो महिला एक हाईवे में हुई एक घटना की कहानी उसे सुनाती है। इतना सुनकर अब मुझे होश आता है और मैं ध्यान देती हूँ, ये कहानी जो ये सुना रही है ये तो हमारी ही कहानी है। हाईवे, सफ़ेद पोशाक वाली लड़की यानी मैं, एक पति पत्नी का जोड़ा और लिफ्ट और फिर कहानी। मैंने मन ही मन खुद से कहा। उधर कल्याणी अब भी कहानी सुना रही थी और उसकी कहानी के लफ्ज़ अब भी मुझे डरा रहे थे। कल्याणी ने आगे सुनाया। जब वो महिला कहानी बताने लगी तो एक वक्त के बाद पीछे बैठी लड़की को लगने लगा कि कहानी जैसे वो जानती है, तो वो बहुत अजीब महसूस करने लगी। उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। हो ना हो ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और सब कुछ रिवाइंड करने लगी। इधर मैं भी वही कर रही थी और वही सब महसूस कर रही थी जो कहानी की लड़की कर रही थी। मैंने दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ रिवाइंड किया, यानी अपने दिमाग में सब पीछे करती जा रही थी, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड हो रही है। उसी तरह मेरे दिमाग में भी सारी छवियां और घटनाएं रिवाइंड हो रही थी। मुझे याद आता है कि लगभग 6-7 दिन पहले मैं भी पार्टी करके इसी हाईवे से घर लौट रही थी। अपनी कार में मैंने हल्की सी दारू चढ़ा रखी थी। मैं बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी। रास्ते में मुझे एक शख्स दूर से दिखाई दिया था जो बीच सड़क में हाथ हिला रहा था, और मुझे लगा इतनी रात में कौन होगा, ज़रूर कोई चोर उचक्का, ठग
या फिर कोई भूत, पता नहीं। और मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली और बिना गाड़ी रोके उस आदमी को कुचलते हुए मैं वहाँ से चली गई थी। मुझे याद आया कि मैंने अपनी कार से उस दिन इसी हाईवे पर किसी को कुचल दिया था। वो उस औरत का पति था। मैं मन ही मन खुद से ये सारी बातें कहने लगी। ठीक 7 दिन बाद, यानी आज शाम, इसी हाईवे में मेरी गाड़ी खराब हुई और मैं लिफ्ट के लिए रुकी और इस गाड़ी में बैठ गई। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। जो हुआ सब कुछ कल्याणी की कहानी में शामिल था। और वो लड़की जो उस कहानी में लिफ्ट मांग कर बैठी थी, कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये बात मैं जान गई थी। मैं जान गई थी कि उस रात जिसको मैंने अपनी कार से रौंद दिया था, वही आदमी आज इस गाड़ी को चला रहा था। कल्याणी ने आगे बताया, उस महिला ने लड़की को जाहिर किया और बोली कि जिस कार में तुम बैठी हो, ये वही कार है जिसका 7 दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका है और हम वही शादीशुदा कपल हैं। यदि तुमने उस दिन कार रोककर उस असहाय आदमी की मदद की होती, अपनी कार से उसे कुचला नहीं होता, तो शायद आज हम जिंदा होते। मुझे मालूम हो चुका था कि जिस कार में अब मैं सवार थी, उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था और दोनों पति पत्नी जिनसे अब तक बातें करती आ रही थी मैं, वो दोनों जिंदा नहीं थे, बल्कि ये उनकी आत्माएं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये जानकर कि मैं इतनी देर से 2 आत्माओं के साथ एक कार में बड़े मज़े से बातें कर रही थी। प्रिया, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? कल्याणी ने कहा। इस बार उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। मेरी बोलती तो कब की बंद हो चुकी थी, मगर अब ऐसा लग रहा था कि सांसें भी बंद होने वाली हैं। उस अंधेरी कार में मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरा हलक सूखा पड़ गया था, जैसे मानो मुझे सांप सूंघ गया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या कहूं मैं उनसे। मैं खामोश रही, मगर मेरी धड़कन बहुत तेज थी। एकदम धीरे धीरे अपने हाथ को मैंने कार का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ाया तो कार लॉक हो गई। आवाज़ के साथ दोनों तरफ के दरवाजे लॉक हो गए और खिड़कियों के शीशे भी सरहद से ऊपर चढ़ गए। कार अब भी चल रही थी। धीरे धीरे कार की रफ्तार तेज़ हो गई और अंदर का माहौल ठंडा होने लगा। तापमान बहुत गिरने लगा। मैं अब डर से कांपने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। जाने दो मुझे, प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे प्रिया, अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है? अभी तो इस कहानी का अंत बाकी है। और इतने में कार की बत्ती जल उठी। मैंने देखा आगे कोई नहीं बैठा था। कार अपने आप ही चल रही थी। लेकिन अगले ही पल मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में दोनों तरफ 2 लोग बैठे थे। एक तरफ कल्याणी और दूसरी तरफ कमलेश। मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपनी गर्दन हिलाऊं, और न ही इसकी कोई ज़रूरत थी, क्योंकि सामने लगे मिरर में दोनों का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। अपने कानों में मुझे उन दोनों की गहरी सांसें चलने की आवाज़ महसूस हो रही थी, मानो कोई गुर्रा रहा हो। मैंने देखा धीरे धीरे उनके खामोश चेहरे काले होते गए
और कुछ जख्म उभर आए। दोनों के सर से अचानक खून बहने लगा। मैं जोर से चीख उठी और लाइट बंद हो गई और कार पूरे रफ्तार में चलने लगी। मैं डर से चिल्लाती रही और कार किसी नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह तेज चल रही थी और फिर अचानक कार सड़क पर पलट गई और मेरी मौत हो गई। सच कहा था कल्याणी ने कि कभी कभी अजनबियों को लिफ्ट देना और उनसे लिफ्ट लेना दोनों ही जानलेवा बन सकता है, खासकर हाईवे पर। हाईवे का सफ़र हाईवे तक ही सीमित रह गया। कहीं आप भी तो किसी हाईवे में सफ़र नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ।